बहुत बहुत धन्यवाद उद्घोषिका महोदया का। छठी मैया की जय, भगवान भास्कर की जय। वो एक सूर्य देव, जब हम देव का स्मरण करते हैं तो वो देव एकमात्र देव जो दर्शनीय है, उन सूर्य, भास्कर, दिवाकर, दिनकर, उनको प्रणाम करती हूँ। प्रणाम करती हूँ इस सभागार को, प्रणाम करती हूँ इस सम्मानित मंच को। बहुत हृदय से चरण स्पर्श करती हूँ आदरणीय पद्मश्री विद्या बिंदु सिंह मैम का। बहुत ही सादर नमन करती हूँ छठी मैया की पताका लखनऊ में फहराने वाले हमारे बहुत ही आदरणीय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री प्रभुनाथ राय जी का, और बहुत ही अभिनंदन करती हूँ कई स्थानों पर जिलाधिकारी की भूमिका में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ऐसा कुछ। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी को जैसे समझते हैं ना कि बहुत अलग ही उनका लय होता है कार्य करने का, लेकिन बहुत ही भावुक और बहुत ही कर्मठ और बहुत ही अनुशासित, ऐसे मैंने मेरे सम्मुख उपस्थित हैं अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय जेबी सिंह सर, जिनकी मैं बहुत बड़ी प्रशंसक भी हूँ, उनकी कार्यशैली की भी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, और साहित्य में उनकी अभिरुचि के लिए उनको प्रणाम करती हूँ इस मंच से। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं आदरणीय श्री सूर्य कुमार पांडे जी का, जिनके नाम में ही सूर्य है, और छठी मैया की इस पुस्तक के इस कार्यशाला में, इस लोकार्पण समारोह में आपकी उपस्थिति, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि एक सूर्य इस सभागार में भी उदित हो गए हैं। बहुत ही हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी सम्मानित अतिथिगणों का, और साथ में ही मैं श्री राम बेनूर जी का बहुत स्वागत करती हूँ। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हैं, और जैसे कि राम जी की कमी थी, आपके नाम के साथ वो भी यहाँ पूर्ण हुई। बहुत स्वागत करती हूँ विषय प्रवर्तक, जो आज के विषय पर अर्थात छठी मैया पुस्तक को उन्होंने हमसे लेकर और उस विषय पर मंथन किया था कि किस प्रकार की पुस्तक लिखी गई है, तो ऐसा कुछ अपनी प्रस्तुति यहाँ पे आप सबको बताएंगे और देंगे। उन आदरणीय डॉक्टर जयप्रकाश तिवारी जी का भी मैं उनको भी प्रणाम निवेदित करती हूँ, और बहुत ही आदर के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने वाले सत्यम साहित्य संस्थान गोमती नगर शाखा के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सत्यम केवल सत्यम जी, उनका भी मैं आभार प्रकट करती हूँ और बहुत स्वागत करती हूँ। हालांकि स्वागत नहीं करना चाहिए, लेकिन तब भी करती हूँ संयोजक जी का, क्योंकि वो तो संयोजक है, वो तो सबका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत ही अच्छे हमारे भाई, बहुत ही विनम्र स्वभाव, बहुत ही सुंदर साहित्यकार, गीतकार, जैसे ही उनकी वाणी प्रखर होती है, मुखर होती है, तो लोग झूमने लगते हैं। मैं भी इसका अनुभव कर चुकी हूँ। ऐसे हमारे बहुत ही सुंदर रचनाकार श्री सुभाष चंद्र रसिया जी का भी मैं स्वागत करती हूँ। मंचासीन अतिथिगणों के नाम मैंने लिए हैं। सम्मुख बैठे सभी को मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ, यथोचित नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श करती हूँ। कतई मन में भाव न रखे, मेरा उसी प्रकार से मैं आपका अभिवादन करती हूँ, नमन करती हूँ, जिस प्रकार से मैं यहाँ अन्य अतिथियों का कर रही हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम निवेदित है। छठी मैया वैदिक दर्शन, यह पुस्तक नहीं है, यह मुझे आज तो विभोर कर देने वाले वो भाव है जो मुझे मेरी आंखों में अश्रु तक ले आ देते हैं। मैं आशा करती हूँ कि अभी आज मैं आपके सम्मुख न रहूं, अन्यथा ये अनुभव सिर्फ और सिर्फ उसको ही होता है जो उस भाव को समझ पाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जो छठ माता के व्रती हैं, जैसे हमारे बहुत ही बड़े भाई हमारे प्रभुनाथ राय जी हैं, जो छठ माँ के पुत्र हैं एक तरह से, और उन्होंने लखनऊ में एक जी बताइए 42 साल से वो सेवा कर दे रहे हैं और उस चिंतन को लेकर आ रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि उनके समक्ष मैं अपनी बात रख रही हूँ, और वो बात देखिए, अभी मैं जो बात कर रही हूँ, मैया कह रही हूँ, हमें कहीं न कहीं धर्म और कर्म कांडों के बीच में मैं अभी बैठी हुई हूँ। लेकिन पुस्तक में आपने देखा होगा, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई एक कहकर गए थे, जो प्रारंभ में स्वागत करने आए थे, मैं नाम भूल रही हूँ उनका, तो वो उन्होंने कहा था कि अभी देखा जाए कि ये वैदिक दर्शन से किस प्रकार से जुड़ती है। तो वहाँ से मेरे मन में ये भाव आया कि मैं ये भी संशय यहाँ पे समाप्त करने का प्रयास करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जब से ये पुस्तक आई है, कई ऐसी विभूतियाँ भी मेरे समक्ष आई हैं जो इस बात पर भी मंथन करती है कि ये वैदिक दर्शन हो कैसे सकता है। तो बहुत ही आदर के साथ सभी का मैं उत्तर देना चाहूँगी, और उस बात को यहाँ जरूर रखना चाहूँगी, क्योंकि
चाहिए। संशय हुआ तो अंगद बाहर आगे नहीं बढ़े, संशय हुआ तो हनुमान आगे बढ़े। तो संशय कतई नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये पुस्तक कैसे आई और इसे वैदिक दर्शन का नाम मैंने क्यों दिया, इसकी ये भावना आप तक जानी चाहिए। बहुत ही कम शब्दों में मैं चाहूंगी कि आप तक ये बात पहुंचे। सर्वप्रथम छठ के व्रत से मैं आप सभी को मैं मानती हूँ कि आप विज्ञ होंगे। छठी मैया ही नाम हमने लिखा है, लेकिन क्या आपने कभी छठी मैया की किसी मूर्ति को देखा है? क्या किसी चित्र को देखा है? नहीं देखा है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति इतनी उलझ गई है कि हम आपस में ही उलझ कर, मैं सच बताऊं तो अन्य धर्मावलंबी जो ईसाई धर्म से है या मुस्लिम धर्म से है, उन धर्मावलंबियों को आप देखिए तो उसके सामने कहीं न कहीं जाकर आप मूक हो जाते हैं। मूक इसलिए होते हैं क्योंकि हम कहीं न कहीं अपनी संस्कृति को विस्मृत कर चुके हैं। हजारों साल का जो हमारा ये गुलामी का जो काल रहा, उसने हमें पढ़ने समझने का ही मौका नहीं दिया, अवसर ही नहीं दिया। हमारी किताबें जला दी गई विश्वविद्यालयों में, जिससे हम अपनी संस्कृति से अछूते रह गए। मेरा यही शोध था, ये भावना मेरे अंदर तब जन्मी जब मेरी माता जी ने जब छठ का उद्यापन किया तो वो बहुत दुखी थी। तो मैंने वहां से उनके दुख का समाधान करते हुए वहां से इस व्रत को प्रारंभ किया कि मैं आपका ये व्रत प्रारंभ करती हूँ। और जब मैंने ये प्रारंभ किया, इसके नियम में, कर्म कांडों में जब मैं घुसी और जब मैं उनको करने लगी तो मुझे अनुभव हुआ। अनुभव इसलिए भी और हुआ क्योंकि मैं वैदिक विज्ञान की छात्रा हूँ, स्नातकोत्तर उपाधि में मेरा अंतिम सेमेस्टर चल रहा है। तो जब मैं उधर वेद पढ़ रही थी और इधर मैं छठ का व्रत कर रही थी, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जिसने मुझे यह अनुभव दिया कि नहीं, ये व्रत ऐसा ही कुछ नहीं है। यहाँ तो नियम भी है, यहाँ तो यम भी है, यहाँ तो बहुत सारी ऐसी अनुभूतियां हैं जो कहीं ना कहीं मैं याज्ञिक परंपराओं में, जो कहीं ना कहीं मैं ब्राह्मण में पढ़ रही हूँ, जो कहीं ना कहीं मैं आरण्यकों में देख रही हूँ, जो कहीं ना कहीं मैं उपनिषदों के भाव को भी, जहाँ से वो स्रोत जो है वो वहां से निकल के आ रहा है। तो जब ऐसा कुछ मैंने समझा तो मैंने इसको सहेजने का प्रारंभ किया। लेकिन आपको मैं बताऊं, हम जब दर्शन में आते हैं, दर्शन क्या है? दर्शन वो चीज को संक्षेप में बताना चाहिए, इसलिए बहुत जल्दी में आगे बढ़ रही हूँ। दर्शन वो भाव है जो उपनिषदों के बाद उत्पन्न हुआ। दर्शन अर्थात दृश्य धातु से बना है। दर्शन अर्थात आप कैसा देखते हैं आंखों से नहीं, दृष्टिकोण से। किस प्रकार का आपका दृष्टिकोण है? जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग दृष्टिकोण है। यदि आपको लिखने को दिया जाए तो आप अपने अलग दृष्टिकोण को लिख कर रख देंगे, तो वो होता है दर्शन। तो आज के उस समय, पुराने समय का जो हमारे पास एकत्रित ग्रंथ है, उस आधार पर हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास दो तरह के दर्शन है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक और नास्तिक में ये भेद है कि जो वेदों को मानते हैं वो आस्तिक दर्शन में विश्वास रखते हैं, और जो वेदों को नहीं मानते, या नास्तिक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और की पूजा नहीं करते, पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप नास्तिक इसलिए है क्योंकि आप वेदों में विश्वास नहीं करते। तो ये दो अंतर था। आस्तिक दर्शन में षड दर्शन आता है, जिसमें आपको सुना होगा आपने, सांख्य दर्शन, न्यायिक, योग, वैशेषिक, ये सारे दर्शन, वेदांत, और एक मैं और स्मरण मुझे नहीं आ रहा है, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक शायद मैंने बोला नहीं बोला, तो ये 6 दर्शन है जो कि आपको आस्तिक दर्शन माने जाते हैं। और उसके बाद आपका आ गया नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन, ये सारे दर्शन है। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो मुझे लगा कि छठी मैया व्रत किसी एक दर्शन में समाहित नहीं है। ये तो वो वैदिक परंपरा है, वो वैदिक याज्ञिक परंपरा है जो धीरे 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 हम तक चली आ रही है। आप आज भी वैदिक परंपराओं का निर्माण करते हैं, लेकिन आपको स्वयं नहीं पता कि आप और हम उस वैदिक परंपरा का निर्माण करते हैं। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि आप बताइए क्या अगला जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, इसमें किसका किसका विश्वास है? कृपा करके हाथ उठाएं। अब आप ये बताएं कि कौन सा दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म होता है? ये आपको नहीं स्मरण है, क्योंकि हमें भुला दिया गया, हमें पढ़ने का अवसर नहीं दिया गया। इसमें हमारा दोष नहीं था, हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें जानने का अवसर नहीं दिया। लेकिन देखिए, यदि आप पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो आप षड दर्शन की किसी एक दर्शन में विश्वास करते हैं। तो ये तरीका है हमें दर्शनों को समझने का। और जब हम ये चीजें जब मैं छठ व्रत करते वक्त अनुभव कर रही थी, देखिए मेरे रोए प्रखर हो रहे हैं। माँ छठी की अनुकंपा से मुझे ऐसी भावना आई कि ये तो वेदों से संबंधित बहुत सारी चीजें, यज्ञ जो मैं जो हवन करती हूँ, वो भी वहां भी यज्ञिक परंपरा होती थी, वेदों में यज्ञ हुआ करते थे। आज भी आप दीपक प्रज्वलित करते हैं। वेद का सर्वप्रथम मंत्र क्या है? ऋग्वेद का सर्वप्रथम मंत्र है ओम अग्निमीळे पुरोहितम, अर्थात अग्नि
अग्निदेव की आराधना है। वो अग्निदेव आप प्रत्येक दिवस अपने घर में प्रज्वलित करते हैं, लेकिन आप अनभिज्ञ हैं कि आप वैदिक कर्मकांड का को किसी न किसी रूप में निभा रहे हैं। मैंने भी अनुभव किया तो मैं किसी एक दर्शन में नहीं बधी, ना मैं किसी दर्शन में बधी, नास्तिक या आस्तिक मैं बधी। मुझे वैदिक परंपराएं दिखी, वेद दिखे, सूर्य दिखे, सूर्य सूक्त आपको मिल जाएगा ऋग्वेद में, आपको मिल जाएगी उषा सूक्त। उषा हम छठ व्रत में, हमारी प्यारी बहन सुनीता जी भी यहाँ है, वो भी सुनीता राय जी की वो भी छठ की व्रती है, और वो भी जानती है कि हम छठ व्रत में सूर्य की आराधना नहीं करते। अब देखिए आपको लगेगा कि सूर्य की आराधना नहीं करते, कैसे बोल रही हूँ, लेकिन जब हम बहुत अंदर की बात करते हैं तो सूर्य को हमने वेदों में कई रूप में देखा है। सूर्य जब निकलने वाले होते हैं तो सर्वप्रथम जिस रूप में आते हैं उन्हें सवित्री कहा गया है। आप प्रत्येक दिन वो मंत्र पढ़ते हैं जिसमें सवित्री देवी की आराधना होती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। आप जानते नहीं कि आप सवित्री देवी की आराधना करते हैं, लेकिन आप करे जाते हैं। मैं क्षमा चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परिचित होंगे, लेकिन मैं ये उस तरह से बोल रही हूँ जैसे मैं भारत की सभी लोगों से बोल रही हूँ, जब एक बड़े जन समुदाय से बोल रही हूँ, ऐसा मानिएगा। कृपा करके मुझे क्षमा करेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे ज्ञानी हैं यहाँ पे भी जो इससे भिन्न हैं, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ। मेरा एकदम कतई ये प्रभाव नहीं है कि मैं किसी की बात को काटूं या किसी को समझाऊं। मेरी भावना ये है कि मेरी भावना जो है, मेरे हृदय में जो उत्पन्न होगी थी वो बात आप तक पहुंच जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो मैं वही बताती हूँ, ये कह रही हूँ, बहुत धन्यवाद। मैं यही बताती हूँ, यही कह रही हूँ कि सवित्री देव की हम आराधना करते हैं, सूर्य देव की नहीं आराधना करते, क्योंकि वेदों के अनुसार, आज के अनुसार हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, क्योंकि हमने बांट दिया है, हमने उस बटे हुए चीज को समझा नहीं। जो हमारे वैज्ञानिक, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो उन्होंने दिया वो परंपराएं बताई, तो उन्होंने कहा कि जो प्रभाव सवित्री देव के निकलने पर होता है वो बदलता है, थोड़ी ही देर में बदल जाता है, और उसको उन्होंने उषा देवी का नाम दिया कि सवित्री देव थोड़ी देर में उषा देवी के रूप में, मतलब वो चले जाते हैं और उषा देवी आ जाती है, और उषा देवी के गमन के उपरांत सूर्य देव प्रकट होते हैं। तो हम जो छठ में परंपराएं जो हम चलाते हैं और जो छठ में पूजन करते हैं, वो वास्तव में मैं भाई साहब से कहना चाहती हूँ कि एकदम उदित तो सूर्य का करते हैं, वो है सवित्री देवी की आराधना करते हैं। तो वहां से मैंने देखा कि सवित्री सूक्त, जो कि ऋग्वेद में सवित्री सूक्त क्या रहना और हमारा सवित्री देवता को नमन करना, क्या आपको मिलता नहीं है ये संबंध? इन संबंध पर मुझे ही नहीं, हम सबको शोध करने की आवश्यकता है। हमें सिर्फ छठ माँ को नहीं, माँ तो हमने इस धरती को भी कहा, माँ तुलसी को भी कहा, माँ गंगा को भी कहा। माँ शब्द तो हमने एक अलग तरह से प्रयोग किया कि लोग समझ पाए कि ये माँ जो है, यदि ये माँ है तो ये वास्तव में सम्मान की अधिकारी है, ये माँ है तो इनके विषय में हमें सोचना है, वो भी सम्मान, आदर। इसीलिए सब चीज माँ कहा गया। तो उसी प्रकार जब हम ऋग्वेद में जाते हैं तो ये परंपराएं देते हैं, वहां से मैंने ये सारा संकलित किया है, पुस्तक में मिलेगा, सूक्त सहित मैंने सब कुछ दिया है, और वहां से मैंने माना, मैं बता रही हूँ, पुनः बता रही हूँ, आपके हृदय तक जाए ये बात कि ये न्याय दर्शन नहीं है, ये योग दर्शन नहीं है, क्योंकि वो भी अधूरा है। सांख्य योग के बिना अधूरा है, न्याय वैशेषिक के बिना अधूरा है। तो ये दर्शन वैदिक दर्शन नाम का आपको कहीं भी पुराने इतिहास में कोई नाम नहीं मिलेगा कि कोई वैदिक दर्शन भी होता था। तो ये वैदिक दर्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि वेदों की परंपराओं से, जड़ों से ये जुड़ा हुआ है, ये न्याय से जुड़ा है, ये वैशेषिक से जुड़ा है, ये सांख्य से जुड़ा है, ये वेदांत से जुड़ा है, ये उपनिषद से जुड़ा है, ये ब्राह्मण से जुड़ा है, ये आरण्यक से जुड़ा है, ये संहिता से जुड़ा है। संहिताओं में जो सूक्त दिया हुआ है, सूर्य सूक्त, उषा सूक्त, ये वहां से जुड़ा है। तो हम सब इस प्रकार से जब भाव को देखते हैं, और अब मैं बताती हूँ कर्म कांडों पर। जो नहाए खाए 4 दिवसीय छठ व्रत होता है, पहला दिन क्या होता है? नहाए खाए का क्या अर्थ होता है? स्वच्छता। धर्म क्या कहता है? धर्म हमारे, अब धर्म की बात सुनिए, तो धर्म हमारे 10 लक्षण है मनुस्मृति में दिए हुए। और यदि मनु बाबा की तो बड़ी बुराई हो जाती है, लेकिन मनु बाबा के अनुसार धर्म क्या है? ये तो धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम यश नहीं विद्या है, और सत्यम अक्रोधो नहीं, सत्यम अक्रोधो 10 लक्षण, धर्मम 10 लक्षण। देखिए सब साथियों के साथ मिलकर मैं भी पूर्ण करी, थोड़ा उत्तेजित हूँ, स्मरण शक्ति थोड़ी कमजोर हो गई। तो ये है धर्म, वो है धर्म जहाँ विद्या है, वो है धर्म
वो धर्म निभाती है। छठ का पहला दिन हमें शौच की अनुमति देता है, वो बाहर से ही नहीं अंदर से। हम झूठ नहीं बोलते, झूठ तो देखिए वालों का स्वभाव है, आज के कलयुग में कोई बोले बिना नहीं रह पाता है। मैंने भी ये जब से रुद्राक्ष धारण किया, मैं कोशिश करती हूँ, सिर्फ कह रही हूँ, कोशिश करती हूँ, कभी कभी बोलना पड़ता है तो वो भी बोल जाती हूँ, ये भी सत्य बोल रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, प्रयास करती हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ। तो ये छठ सिखाता है कि आप झूठ ना बोलें, आप क्रोध न करें, आप जिनको छोड़ चुके हैं, जिनको आप शत्रु समझते हैं, उनको अपना लें, और तब आपका नहाए खाए का दिन पूर्ण होता है। सिर्फ नहाने और खाने से नहीं, खाएं तो शुद्ध खाएं, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है। गीता क्या है? गीता वेदों का सार है। यदि गाय है वेद तो दूध जो है वो अमृत है, जो वो है गीता। तो श्री कृष्ण ने जब गीता में लिखा तो उन्होंने भी वो शौच की अनुमति दी कि आप स्वच्छ करें अपने आप को। तो वहां से हम शौच की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं नहाए खाए से। दूसरा दिन खरना। खरा सुना तो आपने सुना होगा। वहां आती है कि यम नियम, हम कुछ परंपराएं भूल चुके हैं, वो सिर्फ हम जल्दी छठी मैया मैं बता रही हूँ 90% महिलाएं आज भी या पुरुष भी करते हैं, विधवा भी करती है, विधव भी करता है, वृद्ध भी करता है, बालक भी करता है, युवक भी करता है, युवती भी करती है, नवविवाहिता भी करती है, सभी करते हैं। छठ का व्रत की महिमा देखो। और उस छठ व्रत में जब खरना का दिन आता है तो खरा होना होता है। खरा मतलब खरे सोने की तरह, यम और नियम। योग वहां से आएगा आपका योग दर्शन। उसके बाद तीसरा दिन साय संध्या अर्घ्य, और चौथा दिन सूर्योदय का अर्घ्य। संध्या का अर्घ्य सिर्फ इस दृष्टि में धरती पर सिर्फ एक देव है जिनके हम दर्शन कर सकते हैं, और वेदों में कहा गया है, पुरुष सूक्त में भी कहा गया है। देखिए हमें समझने की बात है, हमें इतना बदलाया जाता है। पुरुष सूक्त पर कितनी टिप्पणियां होती हैं, हम टिप्पणी करने के लिए तैयार रहते हैं। हम वैदिक संस्कृत से क्या विज्ञ हैं? क्या हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृत के शब्द क्या है? अभी मैं आपको उदाहरण देती हूँ। मेरा एक विद्यार्थी था, उसने कहा कि राम जी वो उसमें लिखा है कि बिना पैसा के राम जी के दर्शन नहीं होंगे। ये कलयुग की बुद्धि है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि वैदिक संस्कृत लिखा है? आज उस संस्कृत को हम क्या समझ के सही प्रकार से उसका उल्लेख कर सकते हैं? कर सकते हैं, यदि हम सक्षम हैं तो अलग बात है, लेकिन हम सक्षम नहीं है। वास्तव में हम सक्षम नहीं है, क्योंकि ज्ञान धरोहर तो समाप्त हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है, वहाँ शोध की परंपरा से आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर मैं बस कहना ये चाहती हूँ बंधुओं कि वेदों को पढ़ें, समझें। किसी भी पुस्तक को जला देना या किसी भी पुस्तक को समाप्त कर देना। छठी मैया पुस्तक भी ऐसी पुस्तक है कि जिस पर कई विरोध मुझे सामना करना पड़ा, और मैं बता रही हूँ कि आने वाले समय में उसकी भी कई प्रक्रिया उसके भी सामने आएंगी कि हाँ ये पुस्तक ऐसी है, ये पुस्तक सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें वैदिक दर्शन नाम दिया है। लेकिन मैं तब भी दावे के साथ कहती हूँ कि ये दर्शन है, और वैदिक दर्शन है, किसी एक षड दर्शन या आस्तिक या नास्तिक दर्शन नहीं है, ये वैदिक दर्शन है। और वैदिक दर्शन शब्द अब आज वर्तमान कलयुग की परंपराओं में वैदिक दर्शन शब्द क्या आ रहा है, तो पहले इसकी परिभाषाएं निकट की जाए कि वैदिक दर्शन शब्द क्या है। अर्थात हमारे वेदों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो आज भी हम निभाते हैं, लेकिन हम अनभिज्ञ है, और अनभिज्ञता का कोई भी उपाय नहीं है। पहले हमें विज्ञ होना होगा, जानना होगा, तब टिप्पणी करना होगा। खैर मैं क्षमा चाहती हूँ यदि किसी को मैंने कष्ट दिया हो। यह पुस्तक मेरे बहुत ही हृदय के समीप है। मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ जो भी मेरे समक्ष जो भी लोग उपस्थित हुए हैं, वास्तव में इस अध्ययन, इसका गहन, पुस्तक का नहीं, इस विषय का गहन अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक तो आपके मन पर पढ़े या न पढ़े कोई बात नहीं, लेकिन इस विषय वस्तु का गहन अध्ययन करना चाहिए। और सिर्फ छठ का नहीं, मैंने एक और चीज देखी है, होली भी यादवी परंपरा है। मैं एक सवाल छोड़ के आपके सामने जाती हूँ कि जब होलिका एक बुरी स्त्री थी तो हम होलिका की पूजा क्यों करते? वास्तव में होलिका की पूजा ही नहीं करते, लेकिन हम पकड़ते हैं, हमको कहते हैं होलिका माता जय 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 जय, होलिका माता जय 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 जय, क्योंकि हमारा देखिए हम जानना नहीं चाहते। और मेरी दूसरी पुस्तक आएगी, मैं अभी से आपको बता रही हूँ, इस विषय पर आ रही है, होली वैदिक दर्शन। और इस बात के साथ, इस नाम के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं बहुत प्रणाम